आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं सब? बढ़िया। आवाज सुन के तो लग नहीं रहा बढ़िया है। मतलब अगर बढ़िया है तो पता करना चाहिए यस नो में भी। है ना? तो थोड़ा सा बढ़िया हो जाते हैं, थोड़ा सा अपने बॉडी को हिला लेते हैं, एक बार थोड़ा हाथ ऊपर कर लेंगे तो, है ना? थोड़ा अपने आप को स्ट्रेच कर लेंगे, है ना? थोड़ा सा और लेफ्ट राइट, है ना? थोड़े बढ़िया हो जाते हैं। अब कैसे हैं? बढ़िया। थोड़े और बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो एक अच्छी जॉब चाहते हैं? लुक अराउंड। Which fills most of the room? Yes, no? थोड़ा सा इंटरेक्शन चाहिए होगा मेरे को, थोड़ा सा ज्यादा। इवन जो एमबीबीएस में है वो भी, तो एमबीबीएस फॉर मी इज मेंबर ऑफ बैक बेंचर सोसाइटी। टिपिकली स्कूल या कॉलेज, इवन टेक कॉन्फ्रेंसेस, मतलब जो जनरली लोग पीछे बैठते हैं उनका मतलब होता है मेरे को ज्यादा बात नहीं करनी है, मेरे को जैसा हूँ बैठा रहने दो, मेरे से कोई बात मत करो। तो जो एमबीबीएस साइड में है वो भी, और जो फ्रंट में बैठे हैं वो तो है ही। थोड़ा सा इंटरेक्शन ज्यादा चाहिए, राइट? तो मेरा जो काम है वो है लोगों को रिक्रूट करवाना। तो इन वर्ल्ड क्लास टेक टैलेंट जो मेरी कंपनी है, वहां पर हमारे यही काम है कि लोगों को हम रिक्रूट करवाते हैं। तो जो अभी मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, विच इज गोइंग टू बी मोस्टली अराउंड द रिक्रूटमेंट पार्ट। तो मेरा एंगल ज्यादा ट्रेनिंग में क्या करना चाहिए या सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना चाहिए वो वाला नहीं है, क्या करके हमारी रिक्रूटमेंट होती है, मेरा फोकस ये होगा। इज इट ऑफ योर इंटरेस्ट? इंटरेस्ट है? चलो, उसके लिए थोड़े से हम चीजों को समझ लेते हैं। इंडिया इज फास्ट टू बिकम एआई रेडी। तो अगर हमें इंडिया को एक एआई रेडी कंट्री बनाना है, आपको पता होगा कि विकसित भारत का एक मिशन है कि इंडिया में एआई डेवलपमेंट बढ़े, और उसके लिए बहुत सीरीज ऑफ प्रोग्राम हो रहे हैं। तो उसको समझ लेते हैं। क्या हमें इंडिया को एआई पावर नेशन बनाना है? यस नो बेबी? यस। तो क्या एआई पावर नेशन बनने के लिए एआई टैलेंट की जरूरत पड़ेगी? एआई टैलेंट की भी जरूरत पड़ेगी। तो एआई टैलेंट का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, उसी पे हमारा काम है कि कैसे हम एआई टैलेंट बना सकते हैं। इट्स अ बिग इंडस्ट्री। अब जब हम एआई की बात करते हैं तो देयर आर स्टिल मेनी जॉब्स। मेरे पास कई बार लोगों से ऐसे रीजन आते हैं कि सर बहुत सारी फायरिंग हो रही है कंपनीज में, डबल डिजिट में, ट्रिपल डिजिट में, 20,000 लोगों को निकाल दिया, 50,000 लोगों को हटा दिया। तो एआई आने के बाद क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफेशन क्या स्टिल रेलेवेंट? द अदर साइड ऑफ द रिक्वायरमेंट सेज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एज पर डाटा 1.2 मिलियन के करीब प्रोफेशनल्स हैं, वी नीड 2.3 मिलियन प्रोफेशनल। मतलब कम से कम 10 लाख, आप अगर सोचे 8-10 लाख लोग हमें चाहिए जो एआई टैलेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये वाला जो हमेशा तो बहुत सारे, जब भी मैं लोगों को ऐसे सेशन करता हूं, हम सीनियर लोगों को कोच करते हैं, ये बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो आपकी स्पीड को कम कर देते हैं। अगर मैं इसी डाउट में रहूं, एक हो कि मेरे को फोकस है कि मेरे को वहां पहुंचना है, एंड माय सिंगल गोल इज कि मेरे को वहां पहुंचना है, तो मैं स्पीड से भाग पाऊंगा। बट अगर मेरे को ये वहां पे जा तो रहा हूं पर रेलेवेंट है भी या नहीं, वहां पे पहुंच के कोई मिलेगा या नहीं, वहां पे कोई जॉब एग्जिस्ट करती, अगर मैं इतना डाउट में रहूंगा, विल आई बी एबल टू रीच देयर? हम अपनी जर्नी को खुद से बहुत कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, राइट? दैट इज वन। सेकेंड, जब हम लोगों को कोच करते हैं तो उनके बहुत सारे कॉमन डाउट आता है, सर 10,000 लोगों की जॉब चली गई है, मेरा क्या होगा? सुनिए ऐसे डाउट, हाथ खड़ा करके बताएंगे, ऐसे डाउट सुनिए। सर 10-20 हजार लोगों की जॉब चली गई है, मेरा क्या होगा? मैंने कहा तेरे को जॉब कितनी चाहिए? एक तो तू अपनी बात कर। अभी तू नेशनल लेवल पे गेम मत प्ले कर कि इंडिया में 10 लाख लोगों की जॉब जा रही है, 10,000 लोगों की जॉब है। तेरे को एक जॉब चाहिए, तू एक जॉब की तैयारी कर। You tell me the job which you are looking for, और उसमें मेरी रेडीनेस क्या है, उसमें अपनी रेडीनेस बनाओ। तो उसकी बात करो, ये सोचना छोड़ दो कि 10,000 लोगों की जॉब जा रही है। वाई? क्योंकि जो 10,000 रिक्वायरमेंट है उनकी इंफॉर्मेशन कोई नहीं दे रहा। नेगेटिविटी सेल्स। जब फायरिंग होती है सबके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, पर जब हायरिंग होती है तब इंफॉर्मेशन आती है क्या? उन्हीं सब कंपनीज के जॉब पोर्टल पे चले जाओ, भर भर के हायरिंग भी होती रहती है। मतलब द सेम टाइम दे आर फायरिंग पीपल, एट द सेम टाइम देयर आर सम ओपनिंग व्हिच आर देयर जहां पे हायरिंग हो रही है, लोगों को नहीं पता। तो हमें ये बहुत सारे डाउट्स को हटाना होगा सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। नाउ फ्रॉम द एआई रोल्स पर्सपेक्टिव, एआई की जब हम बात करते हैं, देयर आर फ्यू रोल्स।
एक होता है एआई एज ए यूजर। एआई एज ए यूजर मींस मैं चैट जीपीटी को यूज कर रहा हूं टू इंप्रूव माय वर्क, which can be writing some email, doing something, which is AI as a user. I can be a AI as an advanced user, जहां पे हो सकता है मैं कोई एक रिसर्च आर्टिकल लिखने लग जाऊं और do some advanced work on AI. Other could be developer using AI. Here I am talking about, I am not developing a AI application, I am developing a regular application, but I am using tools like Cursor, जिनसे मेरी डेवलपमेंट जो पावर है वो इंक्रीज हो रही है। We call it developer efficiency. तो वहां से you are using AI to increase your developer efficiency. Clear? These things are clear, right? Now the fourth role is AI developer, where I am part of a team which is developing an AI powered application, and hence I need to learn and know those things. It is also good thing. ठीक है, I'll use. Right? And then last one is AI researcher. People who are actually training data models, who are doing research into the space of AI. तो इस डिस्कशन के लिए आर फोकस विल बी, किसका फोकस रखना चाहिए हमें कौन से प्रोफाइल्स के लिए, कौन से रोल्स? यस, तो आर फोकस विल बी प्राइमरीली एआई डेवलपर्स। तो ये एक साइड हुई टैलेंट की जहां पे हम बात करें एआई डेवलपर्स की। अब नाउ द अदर साइड ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आपको क्या लगता है व्हेन वी एज ए रिक्रूटर, आपको वैसे पता है ना एज ए रिक्रूटर एजेंसी व्हाट इज आवर रोल? जस्ट अगर किसी को कोई डाउट है, जस्ट टू क्लियर दैट आउट, कंपनीज को जब डेवलपर्स हायर करने होते हैं, दे हायर एजेंसीज लाइक अस, वो अपने पोर्टल पे भी डालते हैं, उनके अपने एचआर प्रोफेशनल्स होते हैं, टैलेंट एक्विजिशन प्रोफेशनल होते हैं जो कंपनी के बिहाफ पे हायरिंग करते हैं। बट देन देयर आर एजेंसीज लाइक अस, वो हमको मैंडेट देते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर अ 5-year Java developer in Bangalore with this pay package, and then we source those candidates and provide those candidates to those companies. Companies उनको interview करती हैं as per their requirement. If they are matching the skill set, they hire those people. So that is the role of we as a recruitment agency. Now what do you mean by 10x orbits? क्या लगता है क्या मतलब होगा 10x orbits का? Any guesses? During my journey, तो मेरी जर्नी क्या रही कि I studied from a Hindi medium government school in Rohini, where I started. Then I studied BSc from Hansraj College, Delhi University, MCA from Delhi University, and then I worked with IBM 2 years in Gurgaon and 2 years in Bangalore. I was doing well. मतलब being a good performer, manager कह रहा है you are doing well Vikas. I met somebody in IBM Bangalore, और जब पैकेज डिस्कस होता है तो उसका पैकेज मेरे से डबल, और I was wondering, जैसे वो कहता है ना इसकी शर्ट की सफेदी मेरे से ज्यादा कैसे, मतलब myself being 4 years into the industry, why this package is double as of compared to mine. And that day 4 साल इंडस्ट्री में रहने के बाद मेरे को पता चला IBM में ही 3 डिवीजन है, IBM Services, IBM Product, which is IBM Software Labs, and then IBM Research Lab. I am part of the service division, and this person is part of a Software Labs, which is a product division. 20-25 साल पहले सर्विस और प्रोडक्ट उतने कॉमन वर्ड नहीं थे जितने आजकल हो गए हैं, राइट? चलो फिर आई एक्सपेक्ट तो प्रोडक्ट कंपनीज ज्यादा पे करती हैं क्या? एंड पीपल अराउंड मी, हाँ तेरे को पता नहीं, मेरे को तो नहीं पता था। तो फिर मेरे को लगा अगर ज्यादा पे करती है तो आई शुड बी देयर, यस नो मे बी। हमने बात वहीं से शुरू करी, तो क्या चाहिए, तो आई गॉट टू नो द रिक्वायरमेंट कि उनकी बेंचमार्क्स हाई होते हैं एंड दैट्स व्हाई दे पे हायर। तो मैंने कहा वो बेंचमार्क्स की तैयारी करते हैं, दैट्स व्हाई आई गॉट इनटू मैकेफी। तो आई वर्क विद मैकेफी व्हिच इज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी फॉर अनदर 4 years। और एक बार होता ना फिर आपको खून लग जाता है मुंह पे। अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए था मेरे को, क्या होना चाहिए था? थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ाना होगा ना सर, बस रहने दो। अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए मेरे लिए, राइट? इससे भी बढ़िया कुछ है क्या? तो आई गॉट टू नो माइक्रोसॉफ्ट पेज इवन मोर, तो आई क्रैक द माइक्रोसॉफ्ट। नाउ देयर वाज अ इनसाइट कि जो इस जर्नी में मेरे को चीजें पता चली
वो मेरे को लगा कि मेरे जैसा जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से आ रहा है उनको तो शायद पता नहीं, मतलब आफ्टर रीचिंग देयर आई गॉट टू नो देयर इज अ बिगर, मतलब एक इस टाइप की अंडरस्टैंडिंग है मार्केट प्लेस की कि जो टीयर 1 कॉलेज के होते हैं वो टीयर 1 कंपनीज में जाते हैं, टीयर 2 कॉलेजेस के बच्चे टीयर 2 कॉलेजेस में जाते हैं, एंड टीयर 3 कॉलेजेस के बच्चे टीयर 3 कंपनीज में जाते हैं। यस नो मे बी, मतलब you look at the placement pattern and then there are always those exceptions. If you visualize a data flow diagram, मतलब this is how the majorly the action which is happening, and then there are always some exceptions. कई बार टीयर 1 में था पर नहीं अच्छे से पढ़ाई करी तो शायद टीयर 2 में आ गया, प्लेसमेंट नहीं क्रैक हुई, कोई टीयर 3 से था एक्सेप्शनली अच्छे से पढ़ाई करी और टीयर 1 में पहुंच गया, राइट। नाउ टू मेक इट इवन मोर, अब लोग कैसे बात करते हैं जनरली, वो कहते हैं सर तो सर्विस बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड या फिर स्टार्टअप, वो ऐसे बात करते हैं, which as I as a recruiter, ये बहुत कंफ्यूजन वाली स्टेटमेंट है। From a recruiter perspective, I will give you one more understanding of the industry. What if we divide the whole industry, IT industry, into 10 segments? How many segments? So we call it orbits. अब इस ऑर्बिट को डिफाइन कैसे करें कि कौन किस कंपनी में आता है? नाउ इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म कि कौन सी कंपनी बड़ी है, तो आईबीएम को कहां करेंगे, तो एडोबे को कहां करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट को कहां करें, गूगल को कहां करें। नाउ एट द एंड ऑफ द डे एज ए रिक्रूटर, अगेन आई एम पॉइंट अगेन एंड अगेन सेइंग आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ रिक्रूटर, सैलरी इज वन ऑफ द की फैक्टर, यस नो। तो मैंने कहा कि उसको ना सीटीसी एक्स फैक्टर से डिफाइन करते हैं। तो व्हाट इज द सीटीसी एक्स फैक्टर? अगर कोई 10 साल का पर्सन एनुअल सीटीसी अराउंड 10 लाख कमा रहा है तो विच इज 1x प्रोफेशनल, तो वो 1x ऑर्बिट में आता है। अगर वो 20 लाख कमा रहा है तो 2x, 5 लाख 50 लाख कमा रहा है तो 5x, और 1 करोड़ 10 ईयर प्रोफेशनल, अगर उसका ये पैकेज है, विच मीन्स अगर मेरे को ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन का मिल जाए तो मैं उसके किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं कि उसका एनुअल सीटीसी आ जाए। समझ आ रहा है बात? यस नो, इजी टू अंडरस्टैंड। तो वो क्या उसका सीटीसी एक्स फैक्टर है वो डिफाइन करेगा मेरे लिए कि वो 1x ऑर्बिट में है या 10x ऑर्बिट में है, राइट। अब थोड़ा सा इंडस्ट्री को समझ लेते हैं, जिसको हम सर्विस कह रहे थे, प्रोडक्ट कह रहे थे, स्टार्टअप बोल रहे थे। इंटरेस्टिंगली स्टार्टअप 1x to 10x एग्जिस्ट करती हैं। अब आप बोल रहे हो मैं तो सर स्टार्टअप पे जा रहा हूं, पर आपको ये नहीं पता वो 1x का स्टार्टअप है या 5x का स्टार्टअप है या 10x का स्टार्टअप है, क्योंकि स्टार्टिंग सैलरी सबकी 20-25 हजार से वो शुरू करते हैं एज ए इंटर्न। तो एज ए स्टूडेंट ये बात क्लियर ही नहीं हो पाती कि वो 1x है। इसी के लिए जब हमने क्या कहा, हमेशा उसमें ये पता करो उस कंपनी की इंजीनियरिंग में 10 ईयर एक्सपीरियंस पर्सन का कितना पैकेज है, दैट गिव्स यू द क्लैरिटी। कई बार ये जो इनिशियल कॉलेजेस में जो कंपनीज ऑफर करती हैं वो भी इट्स अ स्क्यूड नंबर। कई बार कंपनीज लाइक जो टॉप फार्म कंपनीज, किसको पता है फुल फॉर्म, व्हाट इज फार्म, क्या होती है? फार्म में आपने जबरदस्ती एम नहीं कर दिया तो इट इज नेटफ्लिक्स गूगल। जो फार्म का एक्रोनिम रहता था वो फेसबुक, एप्पल, अमेज़न, नेटफ्लिक्स, गूगल, दैट वाज वो फार्म भरो, अब मांग भरो हो गया, क्योंकि वो मांग बन गई है ना, मेटा बन गई, राइट। तो जो ये टॉप की कंपनीज है, इनकी जो कॉलेजेस जब ये टीयर 1 कॉलेजेस में जाती हैं तो ये पैकेजेस 40-50 लाख के ऑफर करती है। यस नो, यस नो। अब आप कहोगे कि सर इसका मतलब क्या वो 50x कंपनी है, पर उनके 10 साल प्रोफेशनल से पूछो कि क्या उनका पैकेज 5 करोड़ है, तो उनके जनरली पैकेजेस होंगे। तो अगर आपको इंडस्ट्री को समझना ब्रॉडली, सी दिस इज वेरी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आई वर्किंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, इट्स नॉट वेरी एक्यूरेट डाटा बट ब्रॉडली इट विल गिव यू द सेंस। बहुत छोटी जो वेब डेवलपमेंट वाली कंपनी होती है, मतलब वो कंपनी जो 2-3 लाख की वेबसाइट या मोबाइल ऐप बना रही है, जनरली वो 1x ऑर्बिट में आती है, राइट। जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं, जो हमारे बड़े नाम है लाइक टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, इन्फोसिस, जितनी भी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, दैट वेरीज फ्रॉम 1.5x टू अप टू 3x। यू टॉक टू द पर्सन, क्योंकि हमारे पास डेली रिज्यूमे आते हैं, डेली ऐसे लोगों के मैंडेट आते हैं, ब्रॉडली दैट इज द पैटर्न। तो 1.5x टू 3x इज देयर सैलरी। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 4x।
तो जनरली वहां पे 3.5x 4x से जर्नी स्टार्ट होती है। कुछ और अच्छी कंपनीज आती है जो 5x पे आती हैं। फार्म लेवल ऑफ कंपनी 6x 7x पे चली जाती हैं। उसके ऊपर कुछ इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो रिमोट जॉब देते हैं। अगर आपने नाम सुना हो तो क्रॉसओवर, यहाँ पे किसी ने नाम सुना है? 1 2 3 वेरी लेस, राइट? तो वो हमें पता ही नहीं है। तो क्रॉसओवर जैसी कंपनी है जो रिमोट जॉब ऑफर करती है। अगर आप उनकी वेबसाइट पे उनके इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और ओपनिंग को देखोगे तो दैट इज लाइक कि 5 साल का इंजीनियर चाहिए, उसको 1 CR का पैकेज दे रहे हैं वो। तो दे आर लाइक 10x एंड अबव। तो देयर इज अ होल ऑल टुगेदर सेगमेंट। तो 1x to 10x becomes our standard point of reference कि जो आप जिसकी तैयारी कर रहे हो वो बोल क्या रहा है। नाउ यू मस्ट हैव सीन जिस ऑर्बिट का वो पर्सन आपसे मिल रहा है। टिपिकली होता क्या है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था व्हेन आई एंटर्ड इनटू द इंडस्ट्री। ज्यादातर लोगों के साथ होता है वो एक ऑर्बिट में एंटर करते हैं और फिर उसी ऑर्बिट की कंपनीज में स्विच करते रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल से आई एंटर इनटू अ ऑर्बिट ऑफ 3x कंपनीज, आफ्टर 2-3 years I'll get a hike of 30-40%, I'll switch, but primarily I'll remain in that orbit only. What we help people, अगर आपकी नीड है सेम ऑर्बिट की रिक्रूटमेंट की तो वी डू दैट। वी आल्सो हेल्प पीपल टू मूव टू द हायर ऑर्बिट कंपनीज, राइट? आप इसको एआई टैलेंट से मैच करते हैं। नाउ यहां तक कोई क्वेश्चन? इट्स क्लियर? यस नो? तो वी विल नॉट टॉक अबाउट सर्विस, प्रोडक्ट और स्टार्टअप। वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द सीटीसी एक्स फैक्टर ऑफ द कंपनी, कि अगर उस कंपनी में 10 year old एक्सपीरियंस लोग हैं, व्हाट इज देयर टेंटेटिव पैकेज। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन 45, 50, 55, 60 doesn't make much difference। वो आसपास की बात है। 5x है, 5.5x है, 6x है। हाँ, 50 लाख है या 1 CR है, that makes a lot of difference। Yes, no? That is one point। अब I talked about the technology. Now bringing back the topic of AI and then I'll open it to question। अलग ऑर्बिट के जो लोग होते हैं उनके इंटरव्यू क्राइटेरिया अलग होते हैं, उनके इंटरव्यू का पैटर्न अलग होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर 1x to 3x लेवल ऑफ कंपनीज में जब काम हो रहा है, यहां पे बहुत सारा टूल बेस्ड काम होता है। टूल बेस्ड काम मतलब देयर, फॉर एग्जांपल व्हेन आई जॉइंड IBM आई वाज वर्किंग ऑन अ टूल कॉल्ड Siebel, व्हिच इज Siebel CRM। ऐसे ही अनदर ERP टूल इज SAP। तो बहुत सारा सर्विस बेस्ड कंपनीज में जो काम होता है वो क्या होता है? tool based काम। There is a tool which you are working on. For Oracle, for me is a tool. Database, it's a tool that I am working on. And hence service based company वाले जब colleges में आते हैं, they will usually say college is teaching irrelevant stuff because what they see, यार अभी वो जो database कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो या OS कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, वो इंडस्ट्री में तो काम होते मैंने देखे नहीं 10 साल से, because they are primarily part of 1x to 3x type of orbit of companies। 4x to 5x जो कंपनी होती है, they are building product, so they need people who can build, so they love words like full stack developer। उनको वो पर्सन चाहिए जिसको फुल स्टैक में डेवलप करना आता है, राइट? 4x to 5x। अगर आप इससे हायर ऑर्बिट की कंपनीज में जाते हो, वहां पे काम होता है दे आर, तो जनरली 4x 5x वाले टेक्नोलॉजी की बात करने लगते हैं बियॉन्ड टूल्स। उससे ऊपर के जो लोग होते हैं वो साइंसेस की बात करने लगते हैं। अंकुश, राइट? अंकुश रेफर्ड कॉलेज में हमने OS एंड DB पढ़ा था, जो मेरे को आज बहुत हेल्प कर रहा है। बट यू टॉक टू अ सर्विस बेस्ड कंपनी, यूजुअली दे विल नॉट एग्री, यार मेरे को तो कोई OS का काम ही नहीं आ रहा। वाई काम नहीं आ रहा? क्योंकि उस सेगमेंट में काम नहीं आता है उतना, पर जिस सेगमेंट की में ये ऑपरेट कर रहा है, दे आर द बिल्डर ऑफ दोस टेक्नोलॉजीज। उस सेगमेंट में वो काम आता है, राइट? तो दिस इज द प्रॉब्लम और द सिनेरियो। अब आपको उसको क्रैक कैसे करना है? व्हाट वी ऑलवेज सजेस्ट, जो भी स्किल बनाओ वो फंक्शनल बनाओ। लेट मी टेल यू वन हार्ड ट्रूथ। और हम बात कर रहे हैं AI/ML की, हम बात कर रहे हैं DSA की। हम किस प्रोफाइल के लिए तैयार हो रहे हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यस नो बेबी? यस नो बेबी? मेरे लिए एक लिटमस टेस्ट क्वेश्चन ये होता है कि मैं लोगों से पूछता हूं, इवन विद 5 और 6 years ऑफ एक्सपीरियंस, कैन यू राइट द कोड ऑफ राइटिंग 1 1 2 1 2 3
1 2 3 4 एंड द रियलिटी ऑफ द इंडस्ट्री इज 50% लोग कहते हैं सब नहीं हो पाएगा. वी टॉक अबाउट द कि हमने ओएस पढ़ा है, हमने डी भी पढ़ा है. द रियलिटी ऑफ द इंडस्ट्री इज 50% लोगों को 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 का कोड लिखना नहीं आता है, नेस्टेड फॉर लूप नहीं आता है. दैट इज अ हार्ड रियलिटी ऑफ द इंडस्ट्री, राइट? तो आई एम टेलिंग यू फ्रॉम अ रिक्रूटर पर्सपेक्टिव, आपको करना क्या है, यू हैव टू बिल्ड द फंक्शनल स्किल्स. अगर आप वर्ड्स जार्गन में अटक के रह जाओगे तो इट्स लाइक कि सर ने कहा था फुल स्टैक कर लो तो मैंने वो करना शुरू किया. कल परसों में किसी से बात कर रहा, सर अब समझ नहीं आ रहा, फुल स्टैक करने लगते हैं तो कोई कहता है लीड कोड कर लो, लीड कोड करने लगते हैं तो कोई कहता है एआईएमएल पढ़ लो, एआईएमएल पढ़ो तो लीड कोड छूट जाता है. यस नो? फिर कोई बोलेगा सिस्टम पढ़ लो, सिस्टम में जॉब है. कोई बोलेगा नहीं एम्बेडिंग ज्यादा आ रहा है तो आजकल एम्बेडेड टेक्नोलॉजी में चले जाओ. हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं. बट द रियलिटी ये है कि हमसे नेस्टेड फॉर लूप का प्रोग्राम नहीं लिखा जा रहा. तो व्हाट आई विल हाईली रिकमेंड, pick up any one language of your choice. Pick up any language. And to that matter, 3 अलग-अलग लोगों ने एक वर्ड यूज किया था यहाँ पर खड़े होकर, पेपर पेन कोडिंग. यहाँ पे कितने लोग हैं जो पेपर पेन कोडिंग में लंबा प्रोग्राम लिखते हैं, मतलब एक अच्छा 200 प्लस लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं? या खड़े हो जाएंगे? पीपल हु कैन राइट 200 प्लस लाइन ऑफ कोड ऑन पेपर एंड पेन, खड़े हो जाइए. आपने हाथ खड़ा किया, प्लीज स्टैंड अप. और कौन है? खड़े हो जाइए. जो अच्छा आप तो एक्सपीरियंस वाले हो गए, चलो आपका तो पता ही है. हाँ एक, आप खड़े रहिए. और कौन? स्टूडेंट. यू आर फ्रॉम स्टूडेंट, राइट? यू आर अ स्टूडेंट. आप खड़े रहिए, जस्ट कीप स्टैंडिंग. 200 लाइन का कोड, और इमीडिएटली आज अगले सेशन में अगर आपको बोल दिया जाए ठीक है 200 लाइन का कोड है, पेपर पेन पे लिख के लाना. एक किसी और को ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि कोई खड़ा होकर ये कह पाए कि मैं पेपर पेन पे 200 लाइन का कोई कोड लिख दूंगा. Just look around, only one person standing. That is a hard reality of the industry. Ready? And clap for her. I think she deserves the clap. Clap for her. Thank you.